इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? तो इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा और इस जैसे जो दूसरे हज़रात जो मसलकी मुनाफ़रत को और तअस्सुबात को हवा देते हैं, जो दूसरे उलमा पर तंज़ो तशनीह करते हैं और सलफ़े सालिहीन जो हैं उनकी गलतियाँ निकाल कर उनके ऊपर तंज़ करते हैं, मुसलमानों को उनसे मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करते हैं। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और इस जैसे दूसरे हज़रात को सुनने से गुरेज़ करना चाहिए, बल्कि मुस्तनद, मुअतदल और जय्यद उलमा किराम को ही सुनना और पढ़ना चाहिए। हर मसलक के अंदर, हर मकतबा फ़िक्र के अंदर जय्यद, मोतबर और मुस्नद उलमा किराम मौजूद हैं, जो बड़ी मुअतदल राय रखते हैं और बड़ी उसूली बात करते हैं और इख्तिलाफ़ राय में भी उसूल और आदाब को मलहूज़ रखते हैं, दूसरों की राय का एहतराम करते हैं और दूसरे मसालिक के उलमा का नाम भी एहतराम अदब से लेते हैं और इख्तिलाफ़ राय के अंदर भी अदब और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। ऐसे मुअतदल, मुस्नद और जय्यद उलमा को ही सुनना और पढ़ना चाहिए। इसके बरक्स इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा और जिस जैसे दूसरे जो मुनाज़िर टाइप के जो मौलवी हज़रात होते हैं, ये अदब व एहतराम को मलहूज़ नहीं रखते, इख्तिलाफ़ राय के उसूलों की रियायत नहीं करते, ये इख्तिलाफ़ी मसाइल के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार करते हैं, दूसरे उलमा की तज़हीक करते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं और मुसलमानों के जो सलफ़े सालिहीन पहले बुज़ुर्ग फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन अइम्मा गुज़रे हैं, उनके बारे में भी ये बड़ी गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं। और जो मौजूदा जो उलमा हज़रात हैं, उनके बारे में भी उनको भी तंज़ का निशाना बनाते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं और मसलकी इख्तिलाफ़ात में शिद्दत इख्तियार करते हैं। तो ऐसे हज़रात को सुनने से गुरेज़ करना चाहिए। इससे इंसान का ज़हन जो है वो घुटन ज़रा होता है, ज़हन में तआस्सुबात और इस तरह नफ़रतें जन्म जन्म लेती हैं। तो ऐसे हज़रात को चाहे इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हों या इस जैसे दूसरे जो हज़रात हैं, जो भी हों, जो मसलकी तआस्सुबात को हवा देते हैं, जो दूसरे मसाले के उलमा के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं और जो भी मसलकी तअस्सुबात को हवा देते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ने से और सुनने से गुरेज़ करना चाहिए। इससे इंसान का ज़हन मुंतशिर होता है और ज़हन जो है वो परेशान और परागंदा होता है और ज़हन के अंदर दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ और बुरे ख़यालात पैदा होते हैं और नफ़रतें जन्म लेती हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे मोतबर मुस्तनद जय्यद उलमा को सुने और पढ़े, जिनको पढ़ने और सुनने से दीनी इल्म भी हासिल हो, मालूमात में भी इज़ाफ़ा हो और साथ में ना दूसरों का एहतराम और अदब भी इंसान के वो ज़हन में और दिल में बैठ जाए। तो ऐसे बहुत से उलमा हैं, हर दौर में रहे हैं, अब भी हैं, जो इख्तिलाफ़ी मसाइल में भी बड़ी तहज़ीब और शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं और इख्तिलाफ़ राय के बावजूद दूसरे मसालिक और मकतब फ़िक्र के उलमा हज़रात का भी पूरा एहतराम मलहूज़ रखते हैं। इख्तिलाफ़ राय हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अहले इल्म के माबैन इख्तिलाफ़ात हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ राय के कुछ उसूल होते हैं, आदाब होते हैं, उनकी रियायत करनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो सलफ़े सालिहीन, जो अइम्मा, फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन गुज़र चुके हैं, उनके बारे में तो गुफ्तगू करते हुए निहायत मुहतात और एतदाल का दामन पकड़ना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। तो जो भी हज़रात इस दौर में इंजीनियर साहब हों या दूसरे जो लोग मुसलमानों के सलफ़े सालिहीन जो बुज़ुर्गान दीन थे, जो उनका एहतराम मलहूज़ नहीं रखते, जो हम असर उलमा की भी तज़हीक करते हैं, उनको तंज़ का निशाना बनाते हैं और आपस में मसलकी इख्तिलाफ़ात को उभारते हैं, ऐसे हज़रात को सुनने से गुरेज़ करना चाहिए। इसके बरअक्स बेहतर है कि मोतबर, जय्यद और मुस्नद उलमा जो मुअतदल गुफ्तगू करते हैं और दूसरों का अदब भी मलहूज़ रखते हों, उनको सुनना चाहिए ताकि इल्मी तौर पर भी फ़ायदा हो, अमल का जज़्बा भी पैदा हो और दूसरे मसालिक और मकातब फ़िक्र के मुसलमानों के बारे में भी बदगुमान इंसान ना हो और दूसरों का अदब और एहतराम भी दिल में बरकरार रहे।